नमस्कार, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। प्रदेश में निकाय चुनाव हो चुके हैं। वहीं रुड़की शहर में परिसीमन के चलते चुनाव नहीं हो पाए थे। वहीं अब जल्द ही रुड़की निकाय चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो रुड़की में पार्टी को अपना प्रत्याशी चुनने में कशमकश है, क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेता टिकट को लेकर लाइन में खड़े हैं और त्रिवेंद्र सरकार रुड़की नगर निगम को जीतने के लिए मजबूत दावेदार प्रत्याशी की तलाश में जुटी है। रुड़की से भी बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व जिला उपाध्यक्ष व पंजाबी कल्याण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष संजय अरोड़ा ने भी पार्टी से अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है, जो नगर में चर्चा का विषय है। संजय अरोड़ा भाजपा के कद्दावर नेता हैं, जो कि पिछले 22 वर्षों से भाजपा पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ सर्व समाज में अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। संजय अरोड़ा ने की हिंदुस्तान समाचार से खास बातचीत। रुड़की निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। कही जाए बात तो उत्तराखंड में सभी जगह निकाय चुनाव हो चुके थे, लेकिन रुड़की कुछ क्षेत्रों के चुनाव यहाँ पर रुक गए थे। अब जल्द ही घोषणा की गई है कि रुड़की में भी निकाय चुनाव होने वाले हैं। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी का कहना है कि जनवरी आखिरी तक या फरवरी के प्रथम सप्ताह में रुड़की के निकाय चुनाव किए जाएंगे। अब चुनाव की डिक्लेरेशन होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो चाहे भाजपा की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, और चाहे निर्दलीय बात की जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है और अपनी दावेदारी चुनाव के लिए पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय अरोड़ा जी, जो पिछले 22 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इन्होंने भी अपनी भारतीय जनता पार्टी में रुड़की के नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए दावेदारी पेश की है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरोड़ा जी। आपसे जानना चाहेंगे कि रुड़की नगर निगम मेयर पद के लिए आपने अपनी दावेदारी पेश की है। क्या क्या समस्याएं रुड़की की हैं जो अभी तक समस्याएं जो सॉल्व नहीं हो पाई हैं? अगर आप मेयर बनकर आते हैं, सब पार्टी आपको टिकट देती है, तो किन चीजों को आप प्रमुखता से लेकर चलेंगे? नमस्कार, मैं संजय अरोड़ा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा। वैसे तो मेरे पास रुड़की के लिए बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि आप काम के नाम पे कहें तो पिछले 70 वर्षों में आजादी के बाद से रुड़की में ऐसा काम ही नहीं हो पाया जिसे हम ये कह सकें कि वास्तव में नगर निगम ने या नगर पालिका ने कोई काम किया है। हमारे प्रमुख मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे शहर का एक ड्रेनेज प्लान जिससे पानी निकासी की व्यवस्था हो सके और जल भराव ना रहे, तो उससे सड़कों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ट्रैफिक व्यवस्था जो इतनी चरमराई हुई है रुड़की की, उस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए हमें ट्रैफिक पुलिस से भी और लोगों से भी हम उनसे सहयोग लेकर हम ट्रैफिक का एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि लोगों को ट्रैफिक से भी निजात मिल सके। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अभी सीसीटीवी कैमरे हमारे यहाँ बहुत कम लगे हैं। वो सीसीटीवी कैमरे हर पॉइंट पे इतने होने चाहिए कि जो भी अगर रुड़की में कोई वारदात करके निकलता है वो उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए। दूसरा, अगर हम दिल्ली और चंडीगढ़ में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां के चौक और चौराहे और डिवाइडर्स इतने सुंदर हैं, और हम यहाँ आके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं गांव में आ गए हों। हमने ये सोचा है कि हम इंजीनियर को हायर करके, और जैसे चंडीगढ़ और दिल्ली के चौराहे हैं, उन चौराहों को ऐसे सुंदर बना देंगे कि लोग आने जाने वाले देखेंगे कि वास्तव में रुड़की शहर जो है वो चंडीगढ़ या दिल्ली बन गया है। दूसरा ये है कि अव्यवस्थित तरीके से चौक पे ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। उन ट्रांसफार्मर को हटा के ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो ट्रांसफार्मर हट जाए, वो जो जगह है वो ट्रैफिक के काम आ जाए। इतनी समस्याएं हमारे रुड़की में है कि समस्याएं गिनाने लगूं तो मतलब समस्याओं के नाम का अंबार है। सफाई कर्मचारी जो सुबह से शाम तक हमारे लिए घर में भी सफाई करता है, सड़कों पे भी सफाई करता है, लेकिन उसके नाम पे हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं। कोई व्यवस्था नगर निगम से ऐसी होनी चाहिए कि उनके बच्चों को या उनकी लड़कियों को शादी के लिए 50,000 या 1 लाख का ऐसा अनुदान मिले कि उसे वास्तव में लगे कि हम कहीं पर अगर नौकरी कर रहे हैं तो हमारी लड़कियों का जो भविष्य है वो भी सुरक्षित है। एक जो अखाड़े हैं यहाँ, उन अखाड़ों में मैट की व्यवस्था नहीं है। हम ये चाहेंगे कि उन अखाड़ों में हम मैट की व्यवस्था कर दें, जिससे जो बच्चे पहलवान बच्चे हैं जो मिट्टी पे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आज के अंतर्राष्ट्रीय अगर खेल देखें तो उनमें मैट पे कुश्ती होती है, तो उनकी हम एक व्यवस्था ऐसी करना चाह रहे हैं कि वो मैट पे प्रैक्टिस करें और मेडल लेके आए, जिससे हमारी रुड़की का नाम रोशन होगा। एक हमारे यहाँ माँ गंगा, जो एक तो या तो इंग्लैंड में है या हमारे रुड़की में निकलती है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक कोई व्यक्ति ऐसा सोच ही नहीं पाया
कि हम माँ गंगा जो हमारे यहाँ से निकलती है उसमें एक पर्यटन की ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो बोटिंग जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की इस तरीके की बोटिंग कर दें कि लोग बाहर से आए और यहाँ आके बोटिंग करेंगे या यहाँ आके कोई चीज खाएंगे पिएंगे तो हमारे शहर का बिजनेस बढ़ेगा। एक अव्यवस्थित तरीके से जो ये लगी हुई है सारे में ठिये लगे हुए हैं, परमानेंट ठिये लगे हुए हैं, उनकी भी एक इस तरीके की व्यवस्था की जाए बैठने की कि उनकी वजह से शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ना खराब हो। और ये जगह जगह डिवाइडर्स इस तरीके से बीच में लगा दिए गए हैं, तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए जो भी हमें किसी से बात करके, किसी से मीटिंग करके, क्योंकि अचानक से हम किसी के ऊपर जाके कोई चीज थोप दें, किसी चीज को हटाने लगे, उसका विरोध होता है। तो हम पहले उनसे बैठ के बात करें, क्योंकि वो सब लोग भी हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे बीच में आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये व्यवस्था करनी चाहिए कि वो लोग भी नाराज ना हो और शहर का भी काम चल जाए। तो मैं तो एक विजन के साथ नगर निगम आना चाहता हूँ। अरोड़ा जी, जानना चाहेंगे कि लंबी चौड़ी लिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी पेश की गई है, अनुसूचित समाज अपना अलग कहता है कि हमें टिकट दिया जाए, फला समाज, कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं कि फला समाज के व्यक्ति को भी टिकट दिया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपने भी अपनी दावेदारी पेश की है, किस तरह से आप अपने पक्ष को लेकर चलेंगे? जनता अगर आपको टिकट देती है, आपने विजन क्लियर किया है कि इतने सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर किया जाएगा, तो आखिर पार्टी आपको क्यों टिकट दे? देखिए, मैं तो 22 वर्षों से निरंतर जनता की सेवा करता आ रहा हूँ और मैंने भी टिकट मांगा है और औरों ने भी टिकट मांगा है। सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबका अधिकार है टिकट मांगना और पार्टी को टिकट देना है। वो जिसे भी टिकट देगी हम उसका सहयोग करेंगे और पार्टी अगर हमें इस लायक समझती है तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम पार्टी की नजरों में खरा उतरें और इस शहर के लिए जो हमारे दिमाग में जो विजन है उसे हम करा पाएं। मैं तो इस आशा के साथ नगर निगम चुनाव में जाना चाहता हूँ। अरोड़ा जी, मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि बात की जाए नगर पंचायत, उसके बाद नगर निगम बनाया, पिछली 3 बार से लगातार योजनाओं से निर्दलीय ही खाते में ये सीट गई है, तो किस तरह आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को कितना संघर्ष करना पड़ेगा इस बार नगर निगम चुनाव में अपनी सीट निकालने के लिए? कहीं ना कहीं हरिद्वार की बात की जाए, हरिद्वार की सीट भी काफी अंतर से हारी है, तो किस तरह से संघर्ष करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को रुड़की में एक सीट निकालने के लिए? पार्टी जो है वो जिताऊ कैंडिडेट को लेके आएगी। पार्टी को जो भी लगेगा कि वो कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति जो भी सीट निकाल सकता है, पार्टी उसे लेके आएगी और हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी और आपको रुड़की में की बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर मिलेगा। जी हाँ, ये हमारे साथ मौजूद थे संजय अरोड़ा जी, जो जमीनी नेता हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसके साथ मिलकर हम काम करेंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही नगर निगम चुनाव में रुड़की में जीत होगी। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार।